मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बबरकत और पुरफज़ल नाम में आप सबों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आप देख रहे हैं जॉन टीवी प्रोग्राम गॉड्स पीपल। आपको इस प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं, जिसमें आप खुदावंद के कलाम में से बहुत ही खूबसूरत बातें सुनते हैं और बहुत सारे ऐसे खुदाम के साथ मिलते हैं जिनको खुदा ने अपने कलाम की खिदमत के लिए चुन रखा है। सो मेरे अजीज़ों, आज एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो खुदावंद की खिदमत में ना सिर्फ सरगर्म है बल्कि बहुत सारी रूहों को बचाने का सबब भी हैं। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ख़ास कर नौजवानों के मुतालिक है। आजकल मुआशरे के अंदर हम देखते हैं घरों के अंदर नौजवान नस्ल जो है वो बहुत ज़्यादा गलत कामों की तरफ राग़िब है और उनकी ज़िंदगी जो है वो आगे चल के बहुत सारी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चाहे वो एजुकेशनल लाइफ हो, चाहे वो अज़दवाजी ज़िंदगी हो या फिर उनकी पर्सनल लाइफ हो। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि किस तरह से हम इन तमाम बातों को सीख सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, आए मैं आज आपको अपने खूबसूरत मेहमान से मिलवाता हूं जिनका नाम पास्टर आरिफ है। जी पास्टर साहब, वेलकम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, मैं बताता चलूं, इनका ताल्लुक शालूम गॉस्पल मिनिस्ट्री के साथ है और ये वहाँ पर खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं एज अ पास्टर। और खुदा ने इनको बड़ी बरकत दे रखी है, बड़ी ब्लेसिंग दे रखी है, पाक रूह का बपतिस्मा दे रखा है और ये बहुत सारी रूहों को बचाने का सबब भी हैं। आज मैं जानना चाहता हूँ, पास्टर साहब, मैं आपसे यकीनन बात करेंगे तो कैसा लगता है आपको खुदावंद की खिदमत में आकर, और हाउ डू यू फील कि आप पहले किस तरह की लाइफ में थे और अब आपकी लाइफ कैसी है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ पास्टर आसिफ आपके लिए, और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ पास्टर जॉन इकबाल साहब के लिए और जॉन टेलीविज़न के लिए कि खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं आकर आपके साथ खुदा के कलाम की सच्चाइयों को बयान कर सकूं, ताकि जॉन टेलीविज़न को देखने वाले लोग जो हैं वो खुदावंद की बरकत को हासिल कर सके। आपने सवाल किया था कि आप खिदमत को किस तरह इंजॉय कर रहे हैं और आपकी लाइफ पहले कैसी थी। मैं प्रोग्राम के वक्त को मद्देनज़र रखते हुए कि टाइम कम, मैं अपनी गवाही बहुत शॉर्ट बताऊंगा और कहूँगा कि मेरा तल्लक एक गांव से था और बड़े गरीब घराने से, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि उसने मुझे वहाँ से निकाला। और मेरे उस घराने का तल्लक ना सिर्फ वो गरीब था बल्कि खुदा से दूर थे। और गांव के अंदर जिस तरह की एक लाइफ होती बहुत सारे लोगों की बुतप्रस्ती की या जादूगरी की इस तरह से थी, और मैं वहाँ से निकला हूँ और मैंने तौबा की और 94 में और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। फिर 95 में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया और खुदावंद ने मुझे रूह कुद्दुस से मामूर किया और उसके बाद फिर मैंने खिदमत का आगाज़ किया। और मैं खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करता हूँ। मुझे इस बात पर फ़ख्र है मसीह मसलूब पर कि उसने मुझे अपना खेत के अंदर काम करने की बुलाया और मुझ पर इत्मीनान किया है। और आज मैं मिनिस्ट्री के अंदर इंजॉय कर रहा हूँ कि सैकड़ों लोगों ने आज तक निजात पाई, हज़ारों लोगों ने पानी के बपतिस्मे उनको दिए और खुदावंद का शुक्र है बहुत सारे लोग खुदा की बादशाही के लिए तैयार हुए हैं। खुदावंद मौजज़ात कर रहा है और यीशु मसीह के प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जैसा कि 28 साल हो चुके हैं आपको, यानी कि होने वाले हैं या हो रहे हैं, 28 साल हो गए आपको खिदमत करते हुए। तो एक नौजवान होते हुए कि किस तरह से जब हम नौजवानी में होते हैं तो बहुत सारी आजमाइश होती है। आज भी जैसे अगर आज के नौजवान को देखें तो आज का नौजवान जो है वो बहुत सारी टेम्पटेशन आजमाइशों से गुजर रहा है। तो एक नौजवान जो है वो किस तरह से अपनी रविश को पाक कर सकता है, तो क्या आप इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? थैंक यू सो मच। सवाल आपका बहुत अहम है नौजवानों के लिए, और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ जो आपने बात मेरी की कि आपने जवानी के याम में खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। लाइफ के अंदर बहुत सारी आजमाइशें, प्रॉब्लम्स रही हैं,
लेकिन मैं खुदावंद की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी करता हूँ कि जब हमारी निगाह खुदा के ज़िंदा कलाम पर और खुदा के बर्रा जो यीशु मसीह है, जो मेरा और रब का मॉडल हीरो है, जब हमारी निगाह उस पर होती है, उसके कलाम पर होती है, हम खुदावंद की हजूरी में झुकने वाले होते हैं, तो तब खुदावंद हमें तमाम हालात पर फतह, बल्कि फतह से बढ़कर गलबा देता है। सो हमारी निगाह जो है खुदावंद के कलाम, मेरी ज़िंदगी के अंदर इन 28 सालों में बहुत नशेबो फराज आए हैं, मुश्किलात भी आई हैं, बहुत चीज़ों को, कामों को, लोगों को फेस करना पड़ा, लेकिन मैं खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करता हूँ, उसने आज तक मुझे अपने जलाल के लिए कायम रखा है और वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगा। आपने क्वेश्चन किया कि जवान अपनी रवशों को या रवश को किस तरह पाक रख सकता है। अगर हम ज़बूर 119वां जो ज़बूरों की किताब में से है और ये सबसे बड़ा ज़बूर है, उसकी 9वीं आयत को हम पढ़ें तो खुदा के कलाम के अंदर खुदावंद का बंदा दाऊद ये फरमाता है कि जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे। ये एक सवाल है और दाऊद ने उसका खुद ही जवाब दिया है, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। यहां पर जो सवाल किया गया आपने किया, एक्चुअली ये सवाल आपका नहीं है, ये दाऊद का सवाल है। दाऊद ने कहा था कि एक जवान अपनी रवशों को किस तरह पाक रख सकता है। दाऊद ने उसका खुद ही जवाब दिया, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। एक नौजवान अगर चाहता है कि मेरा चाल चलन, मेरी रवशें, मेरे काम जो हैं वो पाक हों और वो खुदावंद को पसंद आए, बल्कि खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि वैसे पाक बनो जैसा तुम्हारा बनाने वाला पाक है। हमारे काम जो हैं वो खुदावंद को पसंद आने चाहिए, हमारी रवशें खुदावंद को पसंद आनी चाहिए, हमारी रवशें जो हैं वो इस ज़मीन पर दुरुस्त हों। और लिखा है कि तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। इसका मतलब है कि अगर एक नौजवान की निगाह खुदा के कलाम पर नहीं होती, उसका ध्यान खुदा के कलाम पर नहीं होता, अगर वो मेडिटेट नहीं करता खुदा के कलाम को, उसको गौर ख्वाज नहीं करता, अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लेता, तो फिर उसकी रवशें जो हैं वो दुरुस्त नहीं हो सकती, वो अपनी रवशों को पाक नहीं रख सकता, बल्कि उसकी सोसाइटी जो है वो बुरी हो जाएगी। और वो क्लबों के अंदर जाना, वो डांसिंग प्रोग्राम हो या किसी औरत का मामला हो या नशे की चीजें हो, उसका इन तमाम हालतों के अंदर वो उसकी सोसाइटी जो है उसकी सोबत बिगड़ जाएगी। और अगर उसकी निगाह खुदा के कलाम पर हो तो वो फिर अपनी रवशों को दुरुस्त रख सकता है। और मैं यहां पर एक और बात कहना चाहूंगा, इमसाल की किताब के अंदर लिखा है, अपने बेटे को वो तालीम दे जिस पर वो बूढ़ा होकर भी चले। एक नौजवान के लिए जरूरी है कि वो अपना ध्यान खुदा के कलाम पर रखे ताकि उसका चाल चलन दुरुस्त हो, लेकिन माँ बाप के ऊपर पास्टर आसिफ ये जिम्मेदारी आती है कि वो अपने बच्चे को, जिस तरह हम उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, जब बच्चे हमारे छोटे हों तो हम उनको फेलोशिप में लेकर जाएं, संडे सर्विस के अंदर लेकर जाएं, अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजें और ताकि वो खुदा का कलाम सीखें। मिसाल की किताब के अंदर लिखा है, अपने बेटे को वो तालीम दे जिस पर वो बूढ़ा होकर भी। अगर हम अस्तित्ना की किताब को पढ़ें तो उसके 6 बाब को, तो वहां पर लिखा है कि ये बातें जो मैंने आज के दिन तुझे दी हैं, तो इसको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, घर बैठते, राह चलते, सोते, उठते, जागते उनका जिक्र किया करना, बल्कि तू इनको अपनी दरवाजों की चौखटों पर लिखना। बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने डिफाइन किया। ये यकीनन आज अगर देखें नौजवानों को, तो नौजवान चर्चेज में भी जा रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, तो वो किस तरह से वो तबाही से बच सकते हैं, अपने आप को किस तरह से वो तबाही के हालात से, जैसे वो तालीम को भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो यंग जनरेशन है वो गुनाह में गिर जाती है
اور ان کی لائف جو وہ تباہی کی طرف قائل ہو جاتی ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کس طرح سے وہ یعنی کہ بچ سکتے ہیں اس تباہی سے؟ جو پہلا آپ نے کویشچن کیا تھا اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، میں اس کے ساتھ آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا۔ یوسف کی سٹوری بائبل مقدس کے اندر ایک بہت عظیم سٹوری ہے، اور یہ پرانے عہد نامہ کے اندر یسوع مسیح کی ایک بڑی خوبصورت پکچر ہے یوسف کی جو سٹوری ہے۔ جب اس نے اپنی روشوں کو درست رکھا، اگرچہ بچپن ہی میں لڑکپن کے اندر اس کو بیچا گیا اور وہ غلامی کی حالت میں تھا، اور جب غلامی کی حالت میں تھا تو پوتیفار کی بیوی نے چاہا کہ اس کے ساتھ بدی کرے، لیکن اس نے کلام کے اندر لکھا ہے کہ 39ویں باب کے اندر پرانے عہد نامہ میں، پیدائش کی کتاب میں، کہ اس نے کہا اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور میرے مالک نے ہر ایک چیز جو ہے میرے سپرد کر دی ہے، میرے حوالہ کر دی ہے، اور یہ اس کی بیوی ہے، میں اس کے ساتھ کیوں بدی کروں کہ میں خدا کا گنہگار بنوں۔ اگرچہ پوتیفر کی بیوی نے اس کے ساتھ بدی کرنا چاہی، لیکن یوسف نے اپنی روش کو درست رکھا ہے، اور وہ اپنے آپ کو پاکیزگی کے اندر خدا کے جلال میں بڑھاتا گیا ہے۔ اور میں پاسٹر آصف ایک بات کہنا چاہوں گا، جن لوگوں کو یہ مکاشفہ مل جاتا ہے، کاش کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ مکاشفہ مل جائے کہ ہمارا دھیان خدا کے کلام پر ہو تاکہ ہماری روشیں درست ہوں۔ تو پھر ہوا یہ کہ خدا اس کو ایکچولی اس کا سٹیپ بڑھانا چاہ رہا تھا، وہ غلامی کی حالت میں تھا، خدا اس کو غلامی کی حالت سے نکال کر بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ آج بہت سارے نوجوان ہیں جن کی روشیں پاک نہیں ہیں، درست نہیں ہیں، اور وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں، وہ غلامی کے اندر ہی ہیں۔ ابلیس نے ان کو نشے کی غلامی کے اندر جکڑا ہوا ہے، لیکن اگر وہ بڑھنا چاہتے ہوں، وہاں سے نکلیں، تو پھر یوسف کی طرح جب وہ نکلیں گے تو خدا ان کو بادشاہی تک لے جائے گا۔ آپ نے ایک دوسرا سوال کیا کہ کس طرح ایک نوجوان جو ہے وہ اس کی زندگی کے اندر تباہی آتی ہے یا وہ تباہی سے ہے وہ بچ سکتا ہے۔ آج بہت سارے نوجوان مسیحی گھرانوں کے اندر ہیں، بیٹے اور بیٹیاں جن کی زندگی کے اندر تباہی آ چکی ہے، یا وہ لا رہے ہیں، یا ابلیس نے ان کو اپنے چنگل کے اندر پھنسا لیا ہے۔ اگر ہم قضات کی کتاب اس کا 14واں باب پڑھیں تو اس کے اندر ہمیں سمسون کا واقعہ ملتا ہے، اور اگر ہم قضات کی کتاب کا شروع سے مطالعہ کریں ان 14ویں باب سے پہلے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سمسون کتنا خوبصورت نوجوان تھا۔ کلام کے اندر لکھا ہے کہ ماں کے پیٹ ہی سے یہ خدا کا نذیر تھا، خدا کا روح اس پر آتا، اور خدا کی قدرت سے اور خدا کے جلال سے، خدا کی طاقت سے یہ معمور ہو جاتا، اور ایک ہی وقت کے اندر ہزاروں آدمیوں کو مار دینا اس کے لیے ایک معمولی سا کام تھا۔ لیکن خدا نے اس کے ساتھ کلام یہ کیا تھا کہ وہ اپنی طاقت کا راز نہ بتائے کہ اس کی طاقت کا راز کیا ہے۔ کلام کے اندر 14ویں باب میں لکھا ہے کہ سمسون تمنت کے علاقہ کو گیا، اور وہاں پر اس نے فلسطینی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی، اور شادی کے بعد اس نے بتا دیا کہ میرا جو طاقت کا راز ہے وہ میرے بالوں کے اندر ہے۔ اور پھر کلام کے اندر لکھا ہے دشمن انہوں نے اس پر چڑھائی کی، اور اس نے چاہا کہ وہ قوت آئے، لیکن خدا اس سے ناراض ہو چکا تھا اور وہ قوت نہیں آئی۔ دشمنوں نے اس کی آنکھوں کو نکال دیا، بیڑیوں سے اس کو جکڑ دیا، اور کلام کے اندر لکھا ہے پھر یہ چکی پیستا رہا، اور آخر کار جب اس کی عزت کا تماشا انہوں نے دیکھنا چاہا تو جس جگہ پر تھا، جس بلڈنگ کے نیچے تھا، اس نے اس کو گرا دیا۔ نہ صرف یہ خود مرا بلکہ باقی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اس نے مار دیا۔ اور میں تو اس کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جس طرح اس کی ایک پکچر نظر آتی ہے، اس نے خودکشی کی، اپنے آپ کو بھی مارا اور دوسروں کو بھی۔ اب کلام یہ کہتا ہے کہ اس شخص نے دو باتوں کے اندر نافرمانی کی، ایک تو اس نے اپنی طاقت کا راز بتایا، دوسرا غیر قوم کی لڑکی سے شادی کی جسے خدا کا کلام منع کرتا ہے۔ ان دو باتوں کی وجہ سے اس زندگی کے اندر نافرمانی کے سبب سے تباہی آئی۔ آج میں نوجوان بیٹیوں کو
और बेटों को और खुसूसी नौजवान बेटियों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि शमसून की ज़िंदगी पर निगाह करें कि किस तरह तबाही आई और वो जलील हुआ, और आज बेशुमार ऐसी बेटियां हैं जो मुख्तलिफ सेक्टर में, वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहाँ पर जॉब्स करती हैं और जॉब के दौरान वो गैर अक़वाम के लड़कों से अपने रिलेशन को बिल्ड कर लेती हैं और वो रिलेशन जो है वो शादियों तक पहुंच जाते हैं। जब रिलेशन स्टार्ट होता है तो लड़के घर में छोड़ने के लिए आते हैं और शादी हो जाती है, और जब शादी के महीना 2 महीने गुजरते हैं तो ऐसे तौहीन अमेज़ अल्फाज बोले जाते हैं जो मुनासिब नहीं कि मैं टेलीविज़न पर बोलूं ताकि मसीही कौम की किसी तरह से भी कोई बदनामी ना हो। मैं नहीं चाहता कि ऐसे अल्फाज बोलूं, और फिर उन लड़कियों को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर भी वालिदैन के ऊपर पास्टर आसिफ की जिम्मेदारी आती है कि ताकि हमारी बेटियां और हमारे बेटे बचे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारी बेटी को या हमारे बेटे को, खुसूसी बेटी की मैं बात कर रहा हूँ, जब हमारी बेटी को एक नौजवान लड़का गाड़ी पर छोड़ने के लिए आता है, हमारे दरवाजे के सामने आकर गाड़ी खड़ी होती है, तो माँ बाप को चाहिए उस वक्त कि वो गाड़ी को स्टॉप करें ताकि वो रिलेशन जो बिल्ड हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है, वो वहीं पर ब्रेक हो जाए। और अगर यहां पर नहीं रोकेंगे तो कई माँ बाप, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो गाड़ी दरवाजे तक ही नहीं खड़ी रहती, वो बाइक 1 to 5 हो या गाड़ी अच्छी हो, वो उसको अंदर बुलवा लेते हैं और हाथ के अंदर फ्रूट और ना जाने खाने की क्या क्या चीजें और शॉपिंग होती है, और माँ बाप बड़ा खुश हो रहा होता है कि हमारी बेटी की पोस्ट बहुत अच्छी है। लेकिन जब टेलीविजन पर खबर चल रही होती है शादी की या बदनामी की या जलालत की, तो उस वक्त मसीह कौम का सर जो है वो झुक जाता है शर्म से। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जो तबाही से, जलालत से बचना चाहते हैं, मुश्किलात और मुसीबतों से बचना चाहते हैं, खुदा के कलाम पर निगाह रखें। बड़ी खूबसूरत बातें आपने पास्टर साहब कही हैं, और मेरा ईमान है कि आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम से यकीनन तमाम नौजवानों ने बड़ी बरकत पाई होगी, और बहुत सारी ऐसी बातें जिन्होंने उनके दिलों पर चोट की है, मेरा ईमान है कि वो यकीनन इस कलाम से सीखेंगे। दाऊद की बात की गई तो दाऊद उस ज़बूर में कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस गुनाह से बचें, आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी, अपनी रविश को पाक कर सकें, तो मेरे अजीज़ों खुदा के कलाम को अपने अंदर रख लीजिए। अगर कोई आपको गुनाह करने के लिए उकसाता है, चाहे वो बेटी है, बहन है या भाई है, तो यूसुफ को याद रखें। यूसुफ की तरह अपनी रविश पाक कर सकते हैं। आप उस गुनाह वाली जगह को छोड़कर आप जा सकते हैं, भाग सकते हैं। खुदा आपको सिखाना चाहता है, और अगर आप नाफरमानी करेंगे तो शमसून की तरह हलाक हो जाएंगे। मेरा ईमान है यकीनन आपने पास्टर साहब की तमाम बातों से और जो कलाम आज उन्होंने शेयर किया है, यकीनन मैंने बड़ी बरकत पाई है, और बहुत सारी बातें ऐसी सीखी हैं जो यकीनन माशरे में आज चल रही हैं। लोग दावत दे देते हैं और बाद में बड़े मसले मसाइल होते हैं। अगर आप आज इन मसले मसाइल से बचना चाहते हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो आप ज़रूर कंट्रोल कीजिए अपने बच्चों को, आप स्टॉप कीजिए, वहाँ पर उन्हें उनका ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए उन रिश्तों को जो आपको गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं। ऐसा करने से ना सिर्फ आप खुद बचेंगे बल्कि आपका घराना बचेगा, बच्चे खुशहाली पाएंगे, मुल्क खुशहाली पाएगा, कौम खुशहाली पाएगी, और हमारा मज़हब भी खुशहाल रहेगा। खुदा आप सबों को आज के प्रोग्राम के वसीला से बहुत बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस जॉन टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।